ना बीएचएल में क्या है, शिवालिक नगर में बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं, बच्चे यहाँ पे कम है, सब बाहर हैं। तो समस्या क्या आ जाती है, अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है तो कोई ले जाने वाला भी नहीं मिलता। विद्या मंदिर की स्टूडेंट है और इनके फादर को भी जानता था और इनके हस्बैंड को भी बहुत अच्छी तरह समस्या पता लगी, कुछ पार्कों में सोलर लाइटें नहीं है, लाइटिंग की समस्या है, तो वो भी दूर की जाएगी। और इनके परिवार के लिए कोई भी विकास कार्य अछूता नहीं है। ये बीजेपी पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। कौशल देवी जो है वो एक बहुत सभ्य परिवार से हैं। इनके पिताजी बीएचएल में थे और इनके जो पति हस्बैंड है मुद्दा नहीं है, या कोई जिनका कोई ऊपर नीचे कोई है ही नहीं, वो काम कैसे कराएंगे? वो उनको तो बजट लेने के लिए भी उनको बहुत दिक्कतें होंगी। श्रीमती कौशल देवी जी पर है कि वो उसी कार्य को, उसी क्षमता को आगे बढ़ाएंगे और हमारा वार्ड नंबर 3 शिवालिक नगर ही नहीं बल्कि पूरे हरिद्वार का चमकता हुआ चेहरा बनेगा। चमकता हुआ प्रार्थना करना चाहूंगी सभी नागरिकों से कि अपना वोट बहुत सोच समझ कर दें, सही प्रत्याशी को दें। हम ये सोच रहे हैं कि अब की बार जो है 2 शिफ्टों में कूड़ा उठे ताकि शिवालिक नगर साफ स्वच्छ रहे। श्रमिक नेता रहे हैं, कर्मठ रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं। इनका कार्यकाल बीएचएल में बहुत अच्छा रहा है और इनकी पत्नी है, जिस तरह से इन्होंने वहां कार्य किया बीएचएल में, उससे ज्यादा मेहनत और लगन से यहाँ कार्य और तब से सेवा ही कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं वार्ड में अपने जो है जितने भी काम लोगों के होते थे सब मैं करता। सेवा भावना मेरी पहले से रही है। आपको नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की जितनी भी समस्या है उनसे भी हम आपको अवगत करा रहे हैं और जो प्रत्याशी है उनसे भी आपको रूबरू करा रहे हैं। हम फिलहाल नगर पालिका शिवालिक नगर के वार्ड नंबर 3 में मौजूद है और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी क्या क्या समस्या है और वो वार्ड के अंदर क्या चाहते हैं और प्रत्याशी उन्हें किस तरह का चाहिए, उन सभी को लेकर मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। तो किस तरह का प्रत्याशी अब की बार चाहते हैं जो यहाँ पर वार्ड का विकास कर सके? ऐसा प्रत्याशी चाहिए हमारे वार्ड के लिए जो कि समय समय पर बिल्कुल एकदम ऐसे रहे जैसे टिट फॉर टैट। और ऐसे प्रत्याशी है तो कौशल देवी हैं, इनके अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं है। मैं इनको बड़ी बातें जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। ये मेरे लड़के की क्लास फेलो है, विद्या मंदिर की स्टूडेंट है और इनके फादर को भी जानता था और इनके हस्बैंड को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मेरा सब लोगों से आवेदन है कि इनको ही कामयाब बनाए तो बेहतर होगा, अदरवाइज दूसरों को तो वोट देना ना के समान होगा। धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे। कहीं ना कहीं भारी होने का कौशल जी पे जो है आरोप लग रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे और वार्ड की समस्या क्या है? अगर कौशल जी यहाँ पर चुन के आती है तो सबसे पहले वो यहाँ उनका समाधान होना चाहिए समस्या का। जो लोग ये कौशल देवी को बाहरी बता रहे हैं वो जो है सत्य नहीं कह रहे हैं और सच्चाई को छिपा रहे हैं। कौशल देवी यहीं की बेटी हैं और यहीं की बहू है और ये और इनके पति श्री रविंद्र कुमार जी बीएचएल से रिटायर्ड हुए हैं और रविंद्र कुमार जी के लिए और इनके परिवार के लिए कोई भी विकास कार्य अछूता नहीं है। ये बीजेपी पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं और इनके सामने कोई भी जो प्रत्याशी किसी भी दूसरी पार्टी का कोई बेहतर कार्य नहीं कर सकेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने इनको बहुत शुरू से देखा है और ये बहुत कर्मठ हैं और ये पत्नी परिवार सारे के सारे बीजेपी के लिए समर्पित हैं और वार्ड नंबर 3 की किसी भी समस्या से ये कभी भी जो हम अलग नहीं रह सकते और उसको प्राथमिकता के तौर पर पूरा कराएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे। सर आपके पास आते हैं तो भारी होने का भी कौशल जी पे आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं अफवाह जो है जो उड़ रही है सोशल मीडिया पर, तो क्या कहना चाहेंगे और जो है विकास के मुद्दे क्या है वार्ड के अंदर जो यहाँ पर निस्तारण होने चाहिए? ये बाहरी भीतरी का सवाल जो है ये चंद लोग उठा रहे हैं। एन क्लस्टर वाला पी क्लस्टर वाले को बाहर का हो जाएगा और एम वाले को बाहर का हो जाएगा। तो शिवालिक नगर निवासियों के लिए बाहर का और अंदर का कोई ऐसा ये मुद्दा नहीं है। हम शिवालिक नगर वाले सब एक ही परिवार है। कौन कहाँ से क्या लड़ रहा चुनाव लड़ रहा है वो ये मुद्दा नहीं है। और कौशल देवी जो है वो एक बहुत सभ्य परिवार से हैं। इनके पिताजी बीएचएल में थे और इनके जो पति हस्बैंड है वो बीएचएल से रिटायर्ड हैं। तो ये बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत अच्छा। अगर हमारा वार्ड नंबर 3 से ऐसा सब ऐसा चुन का आए तो हमें बहुत उम्मीद है इनसे
और बहुत बहुत अच्छा काम करेंगी, ये हमें आशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, वार्ड की समस्या क्या है जो चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर निस्तारण होना चाहिए, और प्रत्याशी किस तरह का चाहते हैं जो यहाँ पर वार्ड का विकास कर सके? देखिए, वार्ड की समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बदलती भी रहती हैं। मेन जो समस्या रहती है सफाई की, पानी की और पार्क की, ओपन जिम की, तो काफी हद तक समस्याओं का समाधान हुआ भी है। कुछ बिजली की समस्याएं हैं जो आगे आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि उनका निस्तारण हो जाएगा। और एक समस्या है कि भाई पानी की पाइपलाइन की थोड़ी कुछ समस्या रही है, तो उसका हमें ज्ञान यही हुआ है कि उसके लिए आगे कुछ कार्रवाई हो रखी है, तो अभी चुनाव के बाद वो कार्रवाई भी हो जाएगी। और प्रत्याशी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिनका बैकग्राउंड ही ऐसा है कि जो सेवा करते हुए आ रहे हैं और हर कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको वोट दिया जाए। क्यों? अगर हम ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो कि हमारे कार्य को करने में सक्षम है और हमारे कार्य को, यहाँ के क्षेत्र के कार्य को करवा सकता हो, हमें उनकी क्षमता भी देखनी है कि वो काम को कर भी सके, समझ भी सके, करवा भी सके। नीचे से लेकर ऊपर तक कार्य करने की क्षमता है। तो और दूसरा जो प्रश्न आता है कि अंदर का है, बाहर का है, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारा क्षेत्र एक मिनी इंडिया है, तो यहाँ कोई अंदर का नहीं, कोई बाहर का नहीं, सवाल ही निराधार है। तो ये तो एक तरह से ना गुमराह करने की सवाल ही नहीं होता। पूर्व में प्रत्याशी कौन थे और उनके कार्य से कितना संतुष्ट है लोग? पूर्व में प्रत्याशी हमारे हरिओम चौहान भाई थे और जनता उनके कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट है। और यही विश्वास हमारे को हमारी प्रत्याशी श्रीमती कौशल देवी जी पर है कि वो उसी कार्य को, उसी क्षमता को आगे बढ़ाएंगे और हमारा वार्ड नंबर 3 शिवालिक नगर ही नहीं बल्कि पूरे हरिद्वार का चमकता हुआ चेहरा बनेगा, चमकता हुआ सितारा बनेगा कौशल देवी जी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का रुख करेंगे। कौशल जी के परिवार से हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार निरंतर लोगों से संपर्क किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, किस तरह से कौशल जी यहाँ पर वार्ड के अंदर खरा उतरेगी, उनके जो लोगों के मुद्दे हैं, जो समस्या है उनको लेकर? देखिए, अब तक जितनी भी हमारी लोगों से बातचीत हुई है उसके आधार पर काफी समस्याएं उनकी हल हो चुकी हैं, पर अभी भी कुछ ऐसी हैं जिन पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था। तो जिसमें कि थोड़ी यहाँ पे साफ सफाई की थोड़ी सी समस्या है, तो वो हमारे मैनिफेस्टो में है। बाकी यहाँ पे कुछ बंदरों की समस्या हमें सुनने में आई है कि बंदरों का बहुत आतंक है, यहाँ पे बच्चे खेल नहीं पाते हैं, लोग छतों पे जो है जा नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से, तो वो भी हमारे मैनिफेस्टो में एडेड है। तो हम उस पे भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द शुरू करें। और बिल्कुल मैं प्रार्थना करना चाहूंगी सभी नागरिकों से कि अपना वोट बहुत सोच समझ कर दें, सही प्रत्याशी को दें, और जिसने यहाँ पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करा है वो यहाँ की सारी समस्या को बहुत अच्छे से समझती हैं। और एक मातृशक्ति तो ऐसी होती है जो पूरा घर चला सकती है, पूरे घर को स्वच्छ रखती है, सबको इकट्ठा करके रखती है, तो वो एक नगर को तो और भी अच्छे से जो है एकत्रित करके रखेंगी, इकट्ठा करके रखेंगी, साफ सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि अपने वोट को, कीमती वोट को व्यर्थ न जाने दें। बहुत सोच समझकर आप जो है अपना प्रत्याशी चुने, और प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए जो आपके बीच रहकर आपके सुख दुख और हर समय आपके साथ रहे। और वो तो मेरे ख्याल से ऐसा इंसान हो सकता है जिसने मतलब सबको अपना परिवार ही समझा हो और उसी तरीके से हमेशा से कार्य करते आए हों, और थोड़ा सेवा भाव भी बंदे में होना चाहिए। तो वो तो मुझे लगता है कि कौशल देवी जी में बहुत है। तो बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप थोड़ा सोच समझ के वोट डालें। चलिए, और लोगों के पास चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? काफी समय से आप वोटिंग कर रहे हैं, तो वार्ड में किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं जो इस वार्ड का विकास कर सके और लोगों की जो समस्या है उनका हल कर सके? वार्ड के अंदर जो है जो समस्याएं हैं, जैसे सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, ये समस्याएं तो काफी दूर हो चुकी है। लेकिन आगे जो थोड़ी समस्या जो रह रही है, जैसे बंदरों के बारे में जो अभी मीडिया ने बताया, बंदर जो है यहाँ पर काफी आतंक मचा रहे हैं, उसको दूर करने के लिए जो है ना आगे जो प्रयास करेंगे। और ये जो है एक ईमानदार और सच्ची जो है मतलब जो प्रत्याशी है, और इनको ही वोट दे करके जो कामयाब बनाया जाए तो अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में और लोगों से बात करेंगे। सर, यहाँ पर वार्ड नंबर 3 में कौशल जी खड़ी है, कांग्रेस से भी है, लेकिन कौशल जी पे एक आरोप लग रहा है भारी होने का, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले
मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सशक्त उम्मीदवार के बारे में मुझसे कुछ पूछा। ये बाहरी नहीं है, शिवालिक नगर एक यूनिट है और उस यूनिट के एक क्लस्टर में ये श्रीमती जी रहती है, कौशल देवी जी, इसलिए बाहरी होने का जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो वही लोग बाग लगा रहे हैं जो हार रहे हैं, जो इनकी जीत को पचा नहीं रहे हैं, जो इनके जन समर्थन को बिल्कुल भी ऐसा हो रहा है इनके साथ जन समर्थन है, उस जन समर्थन से वो बहुत दुखी हो रहे हैं। तो जब कोई दुखी होता है तो निराधार आरोप लगाता है। और भाई मैं तो अपनी तरफ से इतना एक सभ्य सुशील उम्मीदवार नहीं देखा है। और जो इनके पति है रविंद्र जी, वो भी बहुत ही सौम्य हैं। इनके साथ जो पूरी टीम है वो भी अपने बहुत ही लगन से लगे हुए हैं और उसे ही देख के इन्हें इस तरह का आरोप लगाया है। और ये आरोप में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है क्योंकि ये शिवालिक नगर के ही हैं। तो वो लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर बीजेपी से कौशल जी को जो है चुना गया है वार्ड के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं भारी होने का जो आरोप इन पर लग रहा है उसके बारे में सबसे पहले क्या कहेंगे? तो मैं स्पष्ट कर दूं, बाहरी किसकी परिभाषा क्या है? वो यही शिवालिक नगर की रहने वाली है, फेस 1 में है। यहाँ से करीब करीब जाए कितनी दूर है, 100 मीटर हुआ, कितना इतना भी है। लेकिन ये एक अफवाह है, उन लोगों की अफवाह है जो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी हैं। इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं कि ये बाहरी है। हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है। जो वार्ड नंबर 3 में इससे पूर्व में जो सभासद रहे उन्होंने भी कार्य किया, लेकिन जो उनके बचे हुए कार्य है उनको आगे बढ़ाने का काम कौशल देवी करेंगे। ये बहुत निष्ठावान, कर्मठ, और इनके पति जो है रविंद्र जी, ये मेरे साथ बीएल कर्मचारी परिषद में अध्यक्ष हूँ, बहुत दिन तक जुड़े रहे, श्रमिक नेता रहे हैं, कर्मठ रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं। इनका कार्यकाल बीएचएल में बहुत अच्छा रहा है। और इनकी पत्नी है, जिस तरह से इन्होंने वहां कार्य किया बीएचएल में, उससे ज्यादा मेहनत और लगन से यहाँ कार्य करेंगे। और यहाँ की जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, नाली की हो, सफाई की हो, तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास ये करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, निश्चित रूप से विश्वास है कि पूरा सब कार्य जो है, जो लोगों की अपेक्षा है, उस पर खरे उतरेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना देरी के जो प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं रविंद्र जी, वो हमारे साथ में है। सर, सबसे पहले यही सवाल है कि लोग जो भारी होने का आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले उसी वही बात करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। बाहरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरी पत्नी के फादर भी बीएचएल में थे, बीएचएल से सेवानिवृत्त हुए वो भी, और यहीं की रहने वाली हैं। और मैं भी बीएचएल से सेवानिवृत्त हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। शिवालिक नगर एक परिवार है हमारा, सब परिवार की तरह रहते हैं। तो बाहरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। उनके पास में कुछ काम ही नहीं, मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो ऐसे ये सब उठा रहे हैं। और मैं करीब 2-2.5 साल पहले 2022 में बीएचएल से मैं सेवानिवृत्त हो गया था और तब से सेवा ही कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं वार्ड में अपने जो है जितने भी काम लोगों के होते थे सब मैं करता। सेवा भावना मेरी पहले से रही है। मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है अपना, कोई जैसे प्रॉपर्टी का लोगों के पास और बहुत बिजनेस है, दुकानें हैं, सब है, कहीं कर रहा है। मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है। लोगों की सेवा ही मेरा पहले भी धर्म था और अब भी मेरा यही कार्य है और अच्छे तरीके से करूंगा। लोग बागों का, सभी नागरिकों का, देवतुल्य नागरिकों का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मैं और अच्छे तरीके से उनकी सेवा कर पाऊंगा। तो वार्ड के अंदर ऐसी कोई समस्या है, अगर लोग आप पे विश्वास जिताते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ पर निस्तारण हो पाएगा उस समस्या का? बिल्कुल, मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं हमारे विधायक आदेश चौहान जी, मैं उनसे 1982 से जुड़ा हुआ हूं, जब तो वो विधायक भी नहीं थे तब से उनसे जुड़ा हुआ हूं। और कोई भी समस्या होती है तो नगर पालिका के चेयरमैन भी हमारे अपने हैं और सीएम भी अपने हैं, ऊपर प्रधानमंत्री भी अपने हैं। तो समस्या का तो कोई आराम से निस्तारण हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे से ऊपर तक भाजपा की गवर्नमेंट है, पैसे की, बजट की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं विश्वास दिला सकता हूँ, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धा पेंशन हो या आयुष्मान कार्ड हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों को जो है कहाँ तक लाभ पहुंच पाएगा? आयुष्मान कार्ड बहुत लोगों के बन गए हैं और जो बनने बाकी है वो भी बन जाएंगे। सबको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले, हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा है। अब इसको और इजीली बना रहे हैं, सबको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले, जिसमें राशन कार्ड की बाध्यता जो है वो खत्म की जाए। तो इसमें भी काम हो रहा है और सबको जो है उसका लाभ मिलेगा। तो वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
वार्ड की जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अपना वोट सोच समझ करके दें। जिनके पास में कोई मुद्दा नहीं है या कोई जिनका कोई ऊपर नीचे कोई है ही नहीं, वो काम कैसे कराएंगे? वो उनको तो बजट लेने के लिए भी उनको बहुत दिक्कतें होंगी। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, तो उनको तो कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो तो उनको वो करा ही नहीं पाएंगे। वो तो मैं यही कहूंगा, जैसे सड़कों का काम हो या नाली सफाई का काम हो, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कूड़े का निस्तारण, हम ये सोच रहे हैं कि अब की बार जो है 2 शिफ्टों में कूड़ा उठे ताकि शिवालिक नगर साफ स्वच्छ रहे। और पार्कों में जैसे मैं अभी घर घर घूम रहा था तो मुझे समस्या पता लगी, कुछ पार्कों में सोलर लाइटें नहीं है, लाइटिंग की समस्या है, तो वो भी दूर की जाएगी। हर पार्क में कूड़ेदान की व्यवस्था की जाएगी। बच्चे मूंगफली या जो भी खाते हैं, मतलब वो तो गंदगी ना हो, कूड़ेदान में चला जाए। तो जो कमियां हैं, नालियों की व्यवस्था, कई घरों में लोगों के पानी ना जाए तो उस पर भी काम किया जाएगा। तो जो काम रह गए हैं, वैसे तो बहुत काम हो चुके हैं, ज्यादा काम नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखो इसकी कोई सीमा नहीं होती, विकास की कोई सीमा नहीं होती, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि शिवालिक नगर को नंबर 1 नगर पालिका जो है इसको बनाया जाए। जितनी भी मेरे से कोशिश होगी, रात दिन एक लग करके हम इसमें काम करेंगे। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई किसी को रात को 2 बजे भी जरूरत है, 3 बजे भी जरूरत है, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, चाहे उनका पर्सनली काम क्यों ना। बीएचएल में क्या है, शिवालिक नगर में बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं, बच्चे यहाँ पे कम है, सब बाहर हैं। तो समस्या क्या आ जाती है, अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है तो कोई ले जाने वाला भी नहीं मिलता, ई रिक्शा वगैरह यहाँ पे रात को अवेलेबल नहीं होती। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, मेरा नंबर सबके पास में चला जाएगा, किसी भी टाइम अगर कोई आवाज देता है तो तुरंत रविंदर वहां पे हाजिर मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। अपने परिवार की तरह इसको जो है, वार्ड को जो है, मैं संभालूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में जो प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं रविंदर जी, वो हमारे साथ में थे। एक बड़ी बात यही है कि बुजुर्गों को अगर समस्या यहाँ पर वार्ड के अंदर होती है, ये कंधा बनने वाले हैं और वार्ड की जो समस्या है उनको निस्तारण जो है, ये विश्वास दिला रहे हैं वार्ड की जनता को कि उनका निस्तारण जो है वो कहीं ना कहीं कर पाएंगे। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।